राधा स्वामी। आज तिथि 17/1/69 1800 बजे सेठ LH बजाज मानसरोवर बम्बई में परमदयाल जी प्रवचन कर रहे हैं। सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए, सुख नहीं धन परिवारा, सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए, सुख नहीं धन परिवारा, सुख है अंतर बिरती जमाए, पुर काले के सहारा, सुख है अंतर बिरती जमाए, पुर काले के सहारा, माई सुख से जन्म बताओ, सुख नहीं तीर्थ व्रत पर्वत में, सुख नहीं सैर तमाशा, सुख नहीं तीर्थ व्रत पर्वत में, सुख नहीं सैर तमाशा, सुख है तेरे अंतर माई, अंतर कर्ज की आशा, सुख है तेरे अंतर माई, अंतर कर्ज की आशा, माई सुख से जन्म बिताओ, नित्य उठ गुरु की भजन बंदगी, नित्य गुरु संगत करना, नित्य उठ गुरु की भजन बंदगी, नित्य गुरु संगत करना, घट में भजन हो घट में संगत, घट में भजन हो घट में संगत, घट गुरु नाम सुमरना, घट गुरु नाम सुमरना, माई सुख से जन्म बिताओ, तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित आनंदा, तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित आनंदा, तो गुरु रूप है तेरा माई, तो गुरु रूप है तेरा माई, ढूंढ त्याग सब धंधा, ढूंढ त्याग सब धंधा, माई सुख से जन्म बिताओ। देखो दाता मेरे का शब्द है ये, वो गुरु कहाँ रहता है जिससे तुम्हें, वो तेरा अपना ही रूप। बाहर के गुरु की इतनी ही दया है कि वो जीव को सत्संग करा के बात समझा के बाहर की पटकना मेट कर उसको अपने अंतर में ठहरा देता है।
देखो दाता दार का शब्द मां समोगा, क्या उन्होंने को गलत लिखा? आगे घट में बैठ बैठ कर पूजा, घट मंदिर उजियारा। घट में बैठ बैठ कर पूजा, घट मंदिर उजियारा। घट में पिंड ब्रह्मांड पसारा, घट में सुख विस्तारा। माई सुख से जन्म बिताओ, राधा स्वामी सतगुर दाता घट तेरे में विराजे। राधा स्वामी सतगुर दाता घट तेरे में विराजे। घट दर्शन ये सेवा संगत, घट दर्शन ये सेवा संगति। ये सुन आनंद बाजे, ये सुन आनंद बाजे। माई सुख से जन्म बिताओ, तो सुख है गुर चरण प्रेम में। नित गुर के गुण गाओ, तो सुख है गुर चरण प्रेम में। नित गुर के गुण गाओ, माई सुख से जन्म बताओ। आज ये लड़की आई है, फिर का शामिल करा। उस कुदरत ने दिमाग ही ऐसा दिया है, किसी की तकलीफ को देखता हूं तो महसूस करता हूं। सोचता हूं ये दुनिया में दुख क्यों है। किसी का पुत्र मर जाता, किसी का खामिन मर जाता, किसी पर मुसीबत आ जाती, किसी के साथ कुछ होता। आखिर इसका कोई सबब है? वाई दिस इज सो? ये सवाल मैं एज ए रिसर्चर अपने अंतर में पैदा करूं। अपना जीवन का मेरा तजर्बा सामने है। मेरी जाती अनुभव में जो कुछ आया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि ये सब खेल इंसान के अपने ही कर्मों का है। आदमी पूछ सकता है, भाई तेरे पास क्या सबूत है? एक सबूत अपनी जिंदगी का, मेरे एक लड़के की मौत है। मेरे 2-3 बच्चे मर गए। मैं रिसर्चर हूं, किसी बात को ब्लाइंड फेथ से मानने वाला नहीं। तो मेरा जो लड़का था उसके मरने के मुतल्लिक मैंने 1.5 साल पहले ये प्रिडिक्शन की थी। जब मैं अपना मकान बना रहा था तो मेरा दामाद आया, उसने बोला तुम्हारे 2 लड़के हैं, तुम ऐसा मकान बनाओ कि 2 लड़के आपस में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तुम शुक्र करो एक बच जाए। उसको गुस्सा आया, प्रेम की वजह से नक्शा उसने मेरे हाथ से खींचा, पंडित पुरुषोत्तम दास से उनको ठंडा किया और वो 6 महीने के अंदर लड़का मर गया। उसको मामूली बुखार हुआ,
मेजर शिवचरण दास मेडिकल ऑफिसर थे फरीदकोट महाराजा के स्टेट के, उनको मैंने 10 रुपये फीस दी। देखा, उसने कहा मामूली फीवर है, मलेरिया। तो मेरे मुंह से निकल गया कि अगर तुम इसको राजी कर दो तो मैं स्टेशन गिरी छोड़ जाऊंगा। उसने समझा मेरा दिमाग खराब हो गया, मगर वो मलेरिया चेंज हो गया टाइफाइड में 21 दिन के बाद। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता, तूने कैसे कहा वो लड़का मर जाएगा? मेरे छोटे भाई राय साहब के 3 बच्चे मेरे घर में पढ़ते थे। मैं 95 तनख्वाह देता था, 7.5 प्रोविडेंट फंड के कर्ज आए, 87 रुपए के हैंड टू माउथ रहता था। मेरी स्त्री हमेशा घर में इस अमर के मुतल्लिक बाबा जी की वजह से कला रखती थी, और एज ए वर्ल्डली वुमन शी वॉज जस्टिफाइड। मेरे ख्यालात से फकीर आना, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि चूंकि ये घर में कला रखती है, नफरत रखती है, जो जिस घर में कला रहती है, द्वेष रहता है, नफरत रहता है, तो नफरत और कलह करने वालों को उसकी सजा मिलती है। तो औरत के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? पाबंद की को तकलीफ या लड़की को तकलीफ, बच्चों को। ये मेरा तजुर्बा है। एक लड़की डबल एम में मेरे एक दोस्त की थी। मैं उसको प्यार करता था। उसकी शादी पर मैं कुछ 200-225 रुपए का सामान भी लेके गया। उसकी शादी हुई डॉक्टर MBBS के साथ। 5 साल के बाद लड़का मर गया। वो लड़की मेरे पास आई, मैं आप लोगों को सत्संग करा रहा हूं। मेरे दिल में ख्याल आया, फकीर चंद, लोग कहते हैं जिसको संत प्रेम करता है, जिस पर संत की दया होती है, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। तू उस लड़की को प्रेम करता था, मोहब्बत करता था, इसका भला चाहता था, इसको छाती से लगाता था। तेरा ये संतपना कहां चला गया? एज ए ट्रू एंड सिंसियर मैन, मेरे दिल में इस ख्याल का पैदा होना जरूरी है कि नहीं? क्यों हर बेला जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो मैं जानता हूं ये क्यों होता है। मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा बेटी एक बात पूछना, कहो, तुम्हारे दिल के अंदर शादी के बाद कभी कोई एवर्स ख्याल अपने हस्बैंड के सिलसिले में तो नहीं कभी पैदा हुआ? सच बता रहे हैं। वो आंखों से आंसू आ गए। वो कहती है, ताया जी, कहती ताया जी, जो कुछ आपने कहा मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। इट इज माई माइंड फॉल्ट, बट आई वॉज हेल्पलेस। मैं ऐसे भाषण क्यों देता हूं? मैं सतगुरु की हैसियत में काम करता हूं।
सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, ट्रू नॉलेज का। हमारे साथ जो कुछ इस दुनिया में होता है ये हमारे अपने ही ख्याल का, कर्म का, विचार का फल है। कुछ हमारे पिछले जन्म के संस्कार और कुछ हमारे इस जन्म के संस्कार। होता वही है जो हमारे अपने ख्यालात होते हैं। या पिछले जन्म के हों, समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ में आती है, या इस जन्म के हों। यानी ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की जिंदगी के तजर्बात हैं। मेरे गुरु महाराज की एक लड़की चुनमुन लाहौर में प्लेग से मर गई। मैं वहां गया, वहां ठहरा हुआ था तो दाता फरमाते हैं, फकीर जब स्पिरिचुअल लाइन की तरफ आया था तो ख्याल था कि जितना परिवार ज्यादा होता है ये दुख का कारण होता है। एक आगे मर गई, लड़का था वो मर गया, यह लड़की थी जो भी चल बची, मेरे ही ख्याल का नतीजा। आदमी को ये पता नहीं लगता कि वो दिन के 24 घंटे में क्या कुछ सोचता रहता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बात बड़ी सूक्ष्म कहता। ये बिब्बो, नाम नहीं लेना चाहता, इसके मकान पर मैं देरी में था तो वहां मैं ये बातें कह रहा था सब, ये इस लाइन पर। तो यूं चारपाई मेरी, यूं उस लड़की की, यूं उसके हावल की। तो वो जो औरत थी वो यहाँ पीढ़ी पर बैठी हुई। तो मेरी उसने बातें सुनी, उसको भरम आ गया। वो कह रही, पिताजी पहाड़ियों गलन में किकर मर रहा। क्यों? मेरा खावंद 1 साल बीमार रहा साइटिका से, उठ नहीं सकते थे। तो आप ये बताएं, आप कहते हैं जो कुछ मिलता है हमारे कर्म का फल मिलता है, ये क्यों बीमार हुआ? समझ के मेरी बात को कि नहीं? ये क्यों बीमार हुआ? अब मैंने उसको देखा, मैंने कहा बेटी एक बात पूछता हूँ, सच्ची बताना, कभी तुमने ये नहीं तेरे दिल से क्रोध में आकर कोई बात निकली, तेरियां रह जान, पंजाबी लफ्ज है ना, तुम्हारी टांगें रह जाएं। जब मैंने ये कहा वो बैठी हुई बेहोश हो गई। हमने उसके मुंह में पानी डाला। कहती पिताजी ठीक कहा, घर में कोई झगड़ा था, जब हल कर होता था, इसी बात से ये नाराज हो गए। रात को गुस्से में कहेंगे मैं जाता हूं, तो ये जा रहे थे, मैं इनके पीछे पीछे हाथ पर लांग तक गई, मेरे पांव नंगे थे, ये मुड़ते नहीं। उस वक्त मेरे दिल से गुस्सा शुरू हुआ। मैंने कहा तेरियां रह जान, तू नहीं जानता, मुर्दा नहीं। हमारे तुम्हारे साथ जो कुछ होता है मैं उस नॉलेज की बिना पर कह रहा हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल किया। कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। हमारे घरेलू जिंदगी में नफरत, द्वेष,
बहुत हसद, कीना, हमारे मनों के अंदर कई सर्कमस्टेंसेस हमारे मुख्तलिफ होते हैं। हम बाहर से बगले भगत बने रहते हैं, नहीं समझ में, हमको पता ही नहीं होता कि हमारा मन किसी वक्त क्या सोचता है। तुम जितने आदमी बैठे हुए हो, अपने मन को वाच करो कि तुम्हारे अंदर में किस किस किस्म के ख्यालात उठते रहते हैं। उठते हैं कि नहीं उठते? बाज़े वक्त अगर इस दुनिया में कोई ऐसी मशीन आ जाए जो मेरे जैसे बड़े बड़े महात्माओं के कंधे पर रखी हो, और जो कुछ हम सोचते हैं, ये लेक्चरार, गुरु और महात्मा, वो अगर टेप रिकॉर्ड हो जाए तो हम लोग दुनिया में मुंह न दिखा देंगे। इस मन की गति को आप वाच तो करो, क्या कुछ ये सोचता है मन। करता है कि नहीं करता? बाज़े वक्त हम कुछ नहीं करते, बच्चा होता है, मां किसी बात से वो तंग आ जाती है, हालांकि वो मां है, मगर उस क्रोध में आकर उसके दिल से बददुआ निकल दिया, मर जाए, जान दे सरिया, चला जा, मर जा। माताओं के दिलों से ऐसी बात निकलती है कि नहीं निकलती? कहो नहीं निकलती है? फील न करने वाली बात। तो वो जो किसी वक्त की कंसंट्रेटेड हालत की कोई ख्वाहिश निकली हुई होती है, कंसंट्रेटेड होती है ना, कंसंट्रेटेड होती है ना, वो जो निकली बात होती है वो अपना असर रखती है। आपको समझ गए मेरे बात को? तो शब्द ये था, माई पर वो कहते हैं माता सुख से जन्म बताओ। ये जो कुछ हमको मिलता है, मिला, धन, निर्धनता, पुण्य, पाप, जो पुराने कर्मों के अनुसार हैं, ये कुछ तो हमें मिलते हैं अपने पुराने जन्मों के संस्कारों से, सुनते हैं, और कुछ मिलते हैं हमको हमारे माँ बाप से, और कुछ मिलते हैं हमारी एसोसिएशन से, कुछ मिलते हैं हमारे अपने कर्मों से। तो सबसे बेहतर तरीका इस दुनिया में शांत और सुखी रहने का क्या है कि इंसान अपने मन, वचन और कर्म पर काबू रखे। कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग। अब इसका एक लड़का है, अगर ये हर वक्त इस बात से डरती रहेगी, हाय इसमें कुछ ना हो जाए, हाय इसमें कुछ ना हो जाए, नहीं समझ में आती है ना? डर अगर ये करती रहेगी तो इसका डर जो है वो लड़के पर इफेक्ट करेगा। ये है कानून, लॉ ऑफ नेचर। इस वास्ते ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी होके काम करो। आप बिजनेस करते हैं, अगर आप में आशावादी जहां आप हो गए, समझना मतलब मेरा नहीं, आपको फेलियर आपकी किस्मत में सामने आए, कोई ताकत किसी को रोक नहीं सकती। तो आप लोग सत्संग में आए, बेटी पिछले कर्मों के अनुसार, खाहे वो तेरे इस जन्म के थे या पिछले जन्म के, हम एक दूसरे से पास कर्मों की वजह से कनेक्ट होते हैं। कोई हस्बैंड, कोई बाप, कोई बेटा, कोई भाई, कोई लड़की, कोई गुरु, कोई जवाई हम बनते हैं। जितना जितना लेना देना हमारा पिछला होता है वो हम भुगतान करके चले जाते हैं। मैं इसका सबूत देता हूँ। मेरी एक लड़की तो ये है जो यहाँ आई हुई है, एक इसकी बड़ी बहन थी प्रेम प्यारी,
उसकी मैंने शादी की। बड़ी लड़की को मैंने 40 तोले सोना डाला, छोटी लड़की को सिर्फ 5 तोले सोना डाला और 1500 में उसकी शादी की। औरत मेरे साथ बम मारती थी कि तूने जुल्म किया। समझो, पढ़ी लिखी लड़की थी मेरी, हिंदी साहित्य थी। तो मैं तंग आ गया उसकी बात अपनी औरत की सुनता। मैंने कहा भगवान, लड़की बैठी थी, मैंने कहा पिछले जन्म का 700 रुपया तेरा और मैंने देना है। मैं खुदा, बात मेरी सुनने वाली है। मैंने कहा पिछले जन्म का 700 रुपया मैंने इसका तेरा और देना है। मैं पुरुषोत्तम दास को कह जाऊंगा, अगर मैं जिंदा रहा जब मकान बनाएगी तो ले, मैं मर गया तो इससे ले जाना, जब मैं जिंदा रहा तो मुझसे ले जाना। और मेरी ने मुझे पागल समझा। कोयटा गई अपने हस्बैंड के पास, उसको तकलीफ हुई, अस्पताल एडमिट हुई। खाविन की पोजीशन जरा कमजोर थी। मेरी औरत ने मजबूर किया, मैं 6 महीने 100 रुपया उसको भेजता रहा। जब आखिरी किस्त मेरी औरत ने मजबूर किया तो मैंने पंजाब ने पुरुषोत्तम दास को लिखा कि 100 रुपया पंजाब नेशनल बैंक का ड्राफ्ट देश राज के नाम को इकट्ठा कर दो। उसने ड्राफ्ट भेज दिया, मैंने पास ले दिए। मैं रिटायर्ड हूं ना, रेलवे के पास मिल जाते हैं। मैंने वाइफ को कहा, जा सोचे, लड़की को देख ले मर जाएगी, लड़की को देख ले मर जाएगी। मर गई। अब मैंने कैसे कहा, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। ये इंट्यूशन खुदादाद है, तुम्हारी मेहनत से किसी को हासिल नहीं हो सकती। आप समझते मेरी बात को कि नहीं? मेहनत से अगर कोई चाहे कि ये पावर मुझ में आ जाए, ये नहीं, ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो चूंकि मैंने जो कुछ अपने लड़के की मौत के मुतल्लिक, अपनी लड़की के मुतल्लिक, अब ये मेरा लड़का है, 1600 रुपया तनख्वाह देता, बड़ा ओबीडियंट, बड़ा ताबेदार। तो मैं कहा करता था, बेटा मैंने तेरा देना है, तुझसे लेना नहीं। मैंने तुझको देना है पिछले जन्म का, लेना नहीं मैंने तुमसे। वही बात है, मुझे उसके पैसे की जरूरत नहीं। मेरी अब अकेली जानी रह गई ना। ज्यादा 50-60 रुपए मेरी अपना जाती खर्च है। 17.5 पेंशन मिलती है, कुछ ये कटनी वाले मेरे गुजारा कर देते हैं। वो अगर रुपया देता भी है तो घर की उसकी बहन के लिए खर्च हो जाता है, या दूसरों के लिए खर्च हो जाता है, या बाकी बैंक में जमा हो जाता है। मैंने तो ना खाया ना। तो ऐसा समझ के बेटी अपने मन के अंदर शांति को हासिल कर। जितना लेना देना किसी का है, जितना तेरा उसका आपस में संबंध था, उतना पूरा हुआ। अब अगर तू हाय हाय करेगी, चिंता करेगी, उसका कोई फायदा नहीं। हम एक दूसरे से संबंधित हैं कर्म की वजह से। मैंने आपको बोल दिया, ड्यू टू अवर पास्ट कर्मास आर दिस लाइफ कर्मास, हमारा एक दूसरे से मेल होता है। कोई यार बन के खाता, कोई भाई बन के खाता, कोई बेटा बन के खाता, कोई चाचा बन के खाता। कोई नहीं होता तो कोई दुश्मन बन के खाता। एक रघुवीर था, वो मर गया, सत्संगी था, मंदिर में मरा, उसको कैंसर हो गई थी जहां। तो उसके मरने के 2 दिन पहले मैंने एक टेवा बताया, उसका टेवा भृगु संहिता में। वहां निकला कि ये शख्स पिछले जन्म में कोई सौदागर था,
मुनीम था किसी का, तो उसके सेठ के सारों इस पर एतबार करता था। उसने, सेठ मर गया, उसने उसकी सारी जायदाद हेर फेर करके अपने कब्जे में कर ली, उसके बच्चे बिलखते रह गए। तो इस शख्स ने उसके रुपया को क्योंकि हड़प किया, उसके इवज में इसको ये कष्ट है। और वो ये जो उसके बच्चे हैं इसके मौजूदा, ये उस सेठ की औलाद हैं जो अपना कर्जा लेने के लिए आए हैं। वो मर गया, 80,000 रुपया वो छोड़ गया, वो उन लड़कों की, उसकी लड़कियों के काम आया। तो ये हिंदू फिलॉसफी है। ऐसा समझ कर बेटी, ये समझ के कि ये लेने देने के संबंध हैं, कौन किसी का खावंद, कौन किसी का बेटा, कौन किसी की भाई, कौन किसी का गुरु, कौन किसी का चेला। बात मैं सच्ची कहता हूं, मगर इसकी समझ जल्दी आती नहीं इंसान को, इसलिए सत्संग की जरूरत है। हमने तो जो कुछ समझा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ से समझा। अब लड़की मेरी का ये हाल हुआ कि नहीं हुआ? अब बड़ी लड़की है, उसने लेना है, आज 55 साल की उम्र होगी, मेरे घर में ही रहती है, नीम पागल है, समझा नहीं। अब उसके लिए एक औरत है, 2-3 बच्चे हैं जो उसकी सेवा करते हैं, 10-10 गोलियां रोज उसको दवाई की देते हैं। अब उसने लेना है, हम देते हैं। इस वास्ते शब्द निकालो, कर्म गत चारे नारे दे। कर्म गते सारे नाहि करे, कर्म गते सारे नाहि करे, मुनि वशेष से मंडत ज्ञानी, मुनि वशेष से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, शोध के लगन धरी, कर्म गते सारे नाहि करी, सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, वन में विपत पड़ी, कहाँ वो फंद, कहाँ वो पारदी, कहाँ वो फंद, कहाँ वो पारदी, कहाँ वो मेरे गेचरी, कहाँ वो मेरे गेचरी, कर्म गते सारे नाहि करी, सीता को हरि ले गयो रावण, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने की लंका जरी, सोने की लंका जरी, नीचे हाथ हरी चंद्र बिताने, नीचे हाथ हरी चंद्र बिताने, बलि पाताल धरी, बलि पाताल धरी, कर्म गते सारे नाहि करी। अब तुम सोचोगे कर्म गति क्या थी? सीता को रावण हर ले गया। दुनिया कहती है प्री अरेंज होगा, मैं इसको मैं कहता नहीं, मैं ये समझता हूं कि सीता ने पाप किया था जिसकी सजा उसको मिली।
तुम कहोगे सीता ने क्या पाप किया? भाई वो तो बड़ी पारी पतिव्रता स्त्री थी। सीता तो बड़ी भारी पतिव्रता स्त्री थी, उसने क्या पाप किया? सुनो क्या पाप किया। लक्ष्मण उनका सच्चा हितैषी था, सीता को माता समझता था। खाया के नहीं, जब जंगल में पंचवटी में मारीच ने धोखा करके हरण सोने का बना, राम उसके पीछे तलवार मारने के लिए गया, तो मरा मरीच ने मरती दफा धोखा किया, कहा हा सीता हा लक्ष्मण। उसने वो बात सुनी। सीता वो लक्ष्मण को कहती है, हे लक्ष्मण, तेरे भाई पर मुसीबत आई है कि जा। लक्ष्मण जो इतना फरमा बरदार पुत्र सेवक दास, उसने कहा माता मेरा भाई मुझको तुम्हारी रक्षा के लिए छोड़ गया हुआ है, मेरे भाई पर कोई मुसीबत नहीं। उस वक्त सीता कहती है क्रोध में आकर, ऐ लक्ष्मण तेरी नीयत खराब है, तू इसी बदनीति से चल करके हमारे साथ आया है, तेरी नीयत बिगड़ गई है। अब तुम देखो एक ऐसे सच्चे हितैषी जो सेवक और पुत्र की हैसियत में सेवा करता था, सीता ने उसको क्रोध में आकर कलंकित किया कि नहीं किया? तो मैं कैसे मान लूं कि सीता को जो विपदा पड़ी वो उसके कर्म का फल नहीं था? हम गृहस्थी करते क्या हैं? क्या करते हैं सोचो तो सही। किस कदर अपने दिलों में हम मिसअंडरस्टैंडिंग करके खावंद औरत को इल्जाम लगाता है, औरत खावंद को इल्जाम लगाती है, बाप बेटे को इल्जाम लगाता है, बेटा बाप को इल्जाम लगाता है, तो फिर कर्म नहीं तो क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या कहा? ये संसार कर्म का स्थल है, इस वास्ते संत कहते हैं ऐ मानव ये कर्म क्षेत्र है, इसमें तुझको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। मन वचन कर्म से शुद्ध रहने का हुक्म है। अपनी जाति गरज जाति मान के लिए किसी बेगुनाह आदमी को तकलीफ देनी अच्छी नहीं। समझ गए मैंने क्या कहा? आप कहते हैं ना कि आपने इतना कमाया फलाना ले गया, उन्होंने पिछले जन्म का तुमसे लेना था। यही हाल विंदामल के साथ है। नहीं समझ में आती है? यही हाल हर एक आदमी के साथ है। ऐसा समझ के तुम सत्संग में आए हो, मैं तुम लोगों को सत्संग कराना चाहता। सत्संग से क्या मिलता है? शांति मिलती है, विवेक मिलता है, समझ मिलती है, जीने का राज मिलता है। तो वो दाता उस माई किसी औरत के नाम शब्द है, उसको ज्ञान देते हैं। पढ़ो क्या है माई? माई सुख से जन्म बिताओ, तो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित गुरु के गुण गाओ। वो गुरु के प्रेम में
संगत में जाकर अगर कोई गुरु है, वो तुमको विवेक देगा, समझ देगा, शांत रहने का, सुखी रहने का तरीका बताएगा। नहीं समझ में आती है वो तरीका क्या है कि ऐ इंसान, जो कुछ तुझको मिलना है तेरे अपने कर्म का फल मिलना। कर्म है तुम्हारे ख्याल, कर्म है तुम्हारे विचार, कर्म है तुम्हारी नीयत। नहीं समझ में आती है? मैं इसी वास्ते कोई बात फेरा फेरी नहीं करता, कोई पाखंड का जाल नहीं चलाता, कोई रोचक और भयानक बातें दुनिया को नहीं कहता। सच्चाई और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मेरा मिशन है। गिरता मैं भी रहता हूं। ये मन महापापी है महाराज, हम जानते हैं। ये मन है, बड़ा चंचल है। तो कहते हैं सुख से जन्म बताओ। सुख का कैसे है? दुख सुख का दाता तेरा अपना मन है। इस मन को संभालना है। तो मन को संभालने के लिए बजाय इसके बेटी तू सारा दिन इस चिंता में ग्रस्त रहे, इस मन का कोई इष्ट दे दे, इस मन को कोई सहारा दे दे। जिस मजहब की तू है, जिस पंथ की तू है, मैं ये नहीं कहता, मगर गुरु के का सहारा क्या है? करना, यह है गुरु का सहारा। ज्ञान समझ के हासिल करने से अपने मन पर कंट्रोल रखो, ताकि गलत ख्यालात तुम्हारे मन से हर वक्त ऊट पटांग न निकलते रहें। अगर अपना जीवन गुजारा करना चाहती है, बाजे वक्त बेटी मैं करना नहीं चाहता, हम समझते हैं कि कोई हमको दुख, तजर्बा साबित करता है कि दुख के बीच में से सुख ऊज आउट हो जाता है। बाजे वक्त दुख में से सुख ऊज आउट हो जाता है, बाजे वक्त सुख में से दुख ऊज आउट हो जाता है। ये भगवान की इच्छा है या कर्मों का फल है। तो इसलिए आज शब्द इत्तेफाक से निकला था, तू दुखी है, मेरी बेटी है, तेरे पास सच्चे दिल से शुभ भावना है, सच्चे दिल से शुभ भावना है। सच्चा तुम्हें तरीका बताया जाता है। क्या तरीका? अपने अंतर में है, बजाय बाहरमुखी बातों के चित्त की वृत्ति को अपने अंतर में कंसंट्रेट कर एक रूप मान ले, उसको ये मान ले ये सुख का देने वाला है, ये शांति का देने वाला है, ये पीस का देने वाला है, ये सब कुछ देने वाला है, वो जो रूप जिसको तू मानती है। तो जिस वक्त तुम्हारा ये विश्वास बैठ जाएगा कि ये जो रूप है तुम्हारे अंदर, जिसको तू पूछती है, ये सब कुछ देने वाला है, तो तुम्हारा जो विश्वास है, तुमको घर बैठे सब कुछ मिल जाए। जिन आदमियों को ये विश्वास है कि बाबा बड़ी करने वाला है, ये बहुत दया करता है, ये करता है, वो मेरा ध्यान करते हैं तो मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होकर उनको गाइड कर जाता है, उनकी वृत्तियां कामयाब हो जाती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वो क्रेडिट तो देते हैं इस फकीर चंद को। क्रेडिट किसको है? क्रेडिट ऐ इंसान तेरे अपने मन को है। मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश, जो ये मन बस आवही शिष्य होए सब देश। इस मन को संभालना है, क्योंकि मन महाचंचल है। ये छाले मारता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसको सिमरन ध्यान का, सिमरन का, ध्यान का, सत्संग का, अच्छी किताबें पढ़ने का, अच्छे विचार करने का, ये उसको साधन दिया कर। तेरा जन्म मैंने तेरा हाथ देखा है, मालिक तुम पर दया करेगा, तेरी जिंदगी अच्छी बाकी की गुजरेगी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे वर्ड को आज नोट कर लेना,
समझ तो मेरा मतलब नहीं, फाइनेंशियली तुमको होल लाइफ में कोई ट्रबल नहीं होती। करोड़पति तो को हुआ नहीं माता, समझे कि ना। इज्जत से तुम्हें रोटी मिलेगी, इज्जत से खाना मिलता है। बात समझ में आती है? अच्छा, अगली कड़ी ना, ये नहीं वो सुख से जन्म बेताओ, तो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित्य गुरु के गुण गाओ। माई सुख से जन्म बेताओ। गुरु के प्रेम, गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है लॉ ऑफ नेचर को सत्संग करके बाहर से बात को समझ के अपने मन पर काबू रख करके इसको अपने अंतर ही लगाओ, बाहर की बजाय। खाली सुख नहीं जग पर पंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा। सुख नहीं जग पर पंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा। सुख है गुरु की प्रीत रीत में, नित्य आनंद उल्लासा। माई सुख से जन्म बिताओ। जो फकीरतन से तो प्रेम करते हैं, अपने मन में ऊट पटांग गंदे बंदे जो मर्जी सोचते रहते हैं, वो तो गुरु का प्रेम ना हुआ। गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है ज्ञान का। आगे सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए, सुख नहीं धन परिवारा। सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए, सुख नहीं धन परिवारा। सुख है अंतर बिरती जमाए, सुख है अंतर बिरती जमाए। गोरे काले के सहारा, गोरे काले के सहारा। माई सुख से जन्म बिताओ। तो मैंने तुमको बोला कि जहाँ ध्यान जमा, कहा है मैं तुमको गुरु के रूप को जहाँ बैठा लो, उस रूप को पूर्ण मानो। सुख देने वाला, धन देने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला, सब चीजों को देने वाला। अगर ये मानकर, ये नहीं कि रूप मेरे ही ध्यान करो, किसी और रूप में भी किसी का विश्वास है, उस रूप को भी अगर कोई ये मान ले, उसको भी वो ये चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि चीज तो सारी तुम्हारे अपने मन के अंदर है। आगे सुख नहीं तीरथ व्रत प्रवत में, सुख नहीं सैर तमाशा। सुख नहीं तीरथ व्रत प्रवत में, सुख नहीं सैर तमाशा। सुख है तेरे अंतर माई, सुख है तेरे अंतर माई। अंतर कर जिज्ञासा, अंतर कर जिज्ञासा। माई सुख से जन्म बिताओ। जब कभी कोई तकलीफ तुमको आए, मन में चिंता आए, कोई तकलीफ हो, एंट्री विद इन योर सेल्फ, अपने ख्याल की वृत्ति को इस मुकाम पर ले आओ। सुख तेरी खोपड़ी में है, मेरी खोपड़ी में है। यूं भी देखो, सारा दिन के थके हुए होते तो नींद कहाँ आती है तुमको? खोपड़ी में ही आती है ना, बाहर से तो नहीं आती। तो चैन तुम्हारी वृत्तियों के इकट्ठा करने में है। आगे नित्य उठ कर गुरु की भजन बंदगी, नित्य गुरु संगत करना। नित्य उठ गुरु की भजन बंदगी, नित्य गुरु संगत करना। घट में भजन हो, घट में संगत, घट में भजन हो, घट में संगत। घट गुरु नाम सुमरना, घट गुरु नाम सुमरना। माई सुख से जन्म बिताओ। मैं सच्चे दिल से बेटी तेरे दुख से आखिर में ग्रस्ती हूँ।
लड़कियों वाला हूँ, नुओं वाला हूँ, पुत्रा वाला हूँ, पोतियां वाला हूँ। मैं गृहस्थियों के दुखों को जानता हूँ। अपने अंतर में ठहरने की कोशिश कर, बाहर मुक्ता से वृत्ति को हटाकर अपने अंतर में मन सहारा चाहता। अपने अंतर में गुरु स्वरूप का ध्यान किया कर, तुमको उससे शांति मिलेगी। तेरी तमाम तकलीफें, मुसीबतें खुद ब खुद हल होती जाएंगी। इसका मुझे तजुर्बा कैसे हुआ? आप लोगों से। कुछ तो मैं अपना जानता था, आप लोगों से हुआ। जब लोग कहते हैं बाबा अंतर में दर्शन मिलता है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, हमको गाइड कर दिया, तो मैं जानता हूं ना कि वो गुरु कहाँ रहता है। ऐ इंसान, वो गुरु तेरे अंतर रहता है। यही दाता दादी के आगे। तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित आनंदा। तेरे घट में गुरु विराजे, गुरु सच्चित